Today we are going to start a new chapter named as squares and square roots. First of all, let us understand what is the meaning of square. Square का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार. If a number is multiplied by itself one time, then we say that it is the square of the number. For example, square of 2 means 2 into 2. So the value of 2 square is 4. तो वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 इज 4. ठीक है, अगर हम कुछ नंबर्स लिखें और उनके स्क्वायर्स लिखें, ठीक है, इन सब नंबर्स के स्क्वायर लिखते हैं. 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 दैट मीन्स. 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 1 हो गया. 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 दैट इज 4. इसी तरह से 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको ऐसे लिखा जाता है 3 इंटू 3 है ना. तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 दैट इज 9. 4 का स्क्वायर हो जाता है 16. 4 का स्क्वायर होता है 16. 5 का स्क्वायर होता है, नंबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 5 दैट इज 25. थोड़े और नंबर्स के भी लिख लेते हैं. 6 7 8 9 10. 6 का स्क्वायर हो गया 36. 7 का स्क्वायर 49. 8 का स्क्वायर 64. 9 का स्क्वायर 81. 10 का स्क्वायर 100 है ना. 6 स्क्वायर निकालना है तो 6 स्क्वायर इज 36. 7 स्क्वायर इज 49. 8 square is 64. 9 square is 81. And 10 square is 100. Yesterday I have shared one video. You would have understood that thing. है ना. हम क्या कर रहे हैं, हम 20 तक के नंबर्स का स्क्वायर याद करने की कोशिश करेंगे और फिर उनके पैटर्न्स को हम चेक करेंगे और पता करेंगे कि भी स्क्वायर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं. ओके. अच्छा, 11 का स्क्वायर होता है 121. 12 का स्क्वायर 144. 13 का स्क्वायर 169 होता है बच्चों. 14 का स्क्वायर 196. 15 का स्क्वायर 225 दैट मीन्स 15 इंटू 15. 16 स्क्वायर का मतलब हो गया 16 इंटू 16 दैट इज 256. 17 स्क्वायर इज 289. 18 स्क्वायर इज 324. 19 स्क्वायर इज 361 and 20 स्क्वायर इज 400. तो इससे एक चीज हमें समझ में आ रही है कि ये जो नंबर्स आपको मिले, ये सब नंबर्स क्या नंबर्स कहलाते हैं बताइए. जितने भी ये स्क्वायर नंबर्स हैं ये सब क्या है, स्क्वायर नंबर्स हैं. स्क्वायर नंबर्स को एक नाम देते हैं. क्या नाम है बेटा उसका? व्हाट इज द नेम फॉर स्क्वायर नंबर्स? परफेक्ट स्क्वायर्स. वेरी गुड बेटा, परफेक्ट स्क्वायर्स. तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं बेटा. जो भी नंबर का स्क्वायर किया तो ये क्या है आपके पास, 10 का स्क्वायर 100. तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सारे 1 4 9 16 25 ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स या परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहते हैं इनको. ठीक हो गया. वाई इनको परफेक्ट स्क्वायर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन नंबर्स को एक स्क्वायर के एरिया की स्क्वायर की एरिया के तौर पर दिखाया जा सकता है. एरिया ऑफ स्क्वायर के तौर पर इनको प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर दिखाया जा सकता है. जैसे 9 है, 9 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो 3 इंटू 3, तो यानी कि 3/3 यूनिट का एक स्क्वायर बना सकते हैं जिसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स है. तो इसलिए इनको परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है. तो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से, इफ प्राइम फैक्टर्स of a number are in pairs, then the number is called perfect square. The number is called perfect square. ठीक हो गया. परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है अगर किसी नंबर के आप प्राइम फैक्टर करें बच्चों. ठीक है, अगर किसी नंबर के आप प्राइम फैक्टर करें और लाइक फैक्टर्स पेयर में बन रहे हो, हर फैक्टर का पेयर बन रहा हो,
तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे मान लीजिए 144 को ले लेते हैं, चेक करते हैं क्या 144 स्क्वायर नंबर है। तो 144 का मतलब है 12 इंटू 12, एक्चुअली हमें पता है, यहाँ से हमने देख लिया 12 इंटू 12, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसलिए क्यों कहते हैं 144 को, क्योंकि 144 का जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको करने पर हम पा रहे हैं कि 12 इंटू 12 हम पा रहे हैं। तो हम 12 इंटू 12 यानी कि एक ऐसा स्क्वायर का एरिया बना पा रहे हैं जिसका एरिया 144 स्क्वायर मीटर है। तो अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहेंगे तो अगर प्राइम फैक्टर पेयर में अगर प्राइम फैक्टर करें 144 के प्राइम फैक्टर करिए, तो आप देख रहे हैं 3 बन 3। तो फैक्टर्स क्या है बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो आप देख रहे हैं सारे फैक्टर्स पेयर में आ रहे हैं, देखिए लाइक फैक्टर्स पेयर में आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, सो 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में समझ में आया बेटा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके समझ में आया है बच्चे? यस, से यस और नो बच्चों, ओके है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, जो किसी नंबर का स्क्वायर होता होगा, ठीक है, या हम ऐसे कहें कि भाई जिसके फैक्टर करने पर वो किसी स्क्वायर की इक्वल साइड्स बन रही हो, ठीक है ना, और उनका एरिया उसके बराबर आ रहा हो, तो इसलिए एक वर्ड यूज होता है परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स। अच्छा, अब हम देखें, अगर ध्यान से अगर हम देखें कि जो स्क्वायर नंबर्स हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, उनमें क्या खासियत है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर नंबर्स। अगर आप नोटिस करें, जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स, नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वे किससे एंड हो रहे हैं, देखो एंड विद, उनका जो यूनिट डिजिट है बच्चों, उनका यूनिट डिजिट किससे एंड हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें 0 से एंड होता है, 1 से, इस टेबल को देखिए, आप इस टेबल को देखिए, 0 से एंड हो सकता है, 1 से एंड हो सकता है, ठीक है। क्या 3 से कोई स्क्वायर नंबर एंड होता है, आप देखेंगे 3 से कोई नंबर स्क्वायर से एंड नहीं होता है, 2 से भी नहीं होता है, ठीक है। 0 1 4 5 6 और 9, तो आप देखेंगे आउट ऑफ 0 टू 9, आउट ऑफ 0 टू 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक के बीच में, अब आप देखें परफेक्ट स्क्वायर नंबर केवल 0 से एंड हो सकता है, यानी कि इवन नंबर ऑफ 0 से एंड होता है, याद रखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन नंबर ऑफ 0 से, जोड़े में शून्य 0 का पेयर होता है। 1 से एंड हो सकता है, ठीक है, 4 से एंड हो सकता है स्क्वायर नंबर, 5 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, ठीक है, और 9 से हो सकता है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा किससे एंड होते हैं, 0 1 4 5 6 और 9 से ही होते हैं, जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं, ठीक है। कौन से स्क्वायर नंबर्स 1 से एंड हो रहे हैं, देखिए 121 361 181, ठीक है। क्लियर है सभी को, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि 2 3 7 और 8 से नेवर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी 2 3 7 8 से कभी भी डिजिट्स 2 3 7 8 नेवर एंड फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर। किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट, कहने का मतलब यह है किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 कभी हो ही नहीं सकता है, ये आप इस चीज को ध्यान रखिए, ये कभी भी क्या नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 3 7 8 से एंड नहीं हो सकता है, ठीक है। क्लियर है सभी को, परफेक्ट स्क्वायर नंबर किससे एंड होगा बेटा, 0 1 4 5 6 और 9 से ही एंड होता है, ओके, ठीक है बेटा, ओके। यस सर। 2 3 7 8 से कभी भी कोई स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर, कहने का मतलब यह है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 3 7 और 8 से एंड होता ही नहीं है, और ऑड नंबर ऑफ 0 से भी नहीं होता है, ओके। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम इस प्रॉपर्टीज को थोड़ा और सोचें, अच्छा अगर मैं बात करूं
सम प्रॉपर्टीज और सम जनरलाइजेशन, है ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। इफ अ नंबर, पहला लिख रहा हूं, इफ अ नंबर एंड्स विद 1, अगर कोई नंबर 1 से एंड करता है तो इट्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जो होगा किससे एंड होगा, इट्स स्क्वायर विल एंड विद या तो 1, ठीक है। अगर कोई नंबर 1 या 9 से, ऐसा कर लेते हैं, देखिए, इफ एनी नंबर एंड्स विद 1 और 9 इट्स स्क्वायर विल एंड विद 1 ऑलवेज, इसका स्क्वायर हमेशा 1 से एंड होगा। इसको हम दूसरे वर्ड्स में कहें, इफ यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर, इफ यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 1 और 9, 1 हो या 9 हो, तो इसका स्क्वायर, देन द यूनिट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर, देन द यूनिट डिजिट of its square will end with will be 1 always, है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना। अब जैसे आप 11 का स्क्वायर करिए, क्या आया, 121, 11 इंटू 11 तो 121। आपने देखा, जैसे अगर आपने कहा 9 कहा, 9 स्क्वायर कहा, तो 9 स्क्वायर कितना आ गया, 81, है ना। जैसे 19 स्क्वायर कहा आपने, 19 स्क्वायर मीन्स 19 इंटू 19, 361। तो देखिए, अगर आप पाएंगे 1 का स्क्वायर 1, वो 21 का स्क्वायर 441, 21 स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21। तो आप देख रहे हैं, अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट 1 हो या 9 हो, 1 हो या 9 हो, तो उसका स्क्वायर हमेशा 1, उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। यस सर। अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट 1 या 9 हो, तो उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी हमेशा 1 होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर कोई नंबर 1 या 9 से एंड होता है तो उसका स्क्वायर भी 1 से ही एंड होगा। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 या 8 हो, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 या 8 हो, आप देखिए यहाँ पर 12 का स्क्वायर देखो बच्चों, देखिए 12 में यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो क्या आया, 4। अच्छा, इसी तरह से 8 का स्क्वायर देखिए, 8 का स्क्वायर देखिए आप, या 18 का स्क्वायर देखिए आप, है ना, या आप 2 का स्क्वायर देखिए। तो यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस हो रही होगी कि अगर कोई भी नंबर 2 या 8 से एंड हो रहा है, तो उसका स्क्वायर भी 4 से एंड होगा हमेशा। आप देख पा रहे हैं चारों एग्जाम्पल से, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इफ यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 2 और 8 देन इट्स स्क्वायर विल बी व्हाट, अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट 2 या 8 हो, तो उसका स्क्वायर हमेशा किससे एंड होगा, या उसका यूनिट डिजिट क्या होगा उसके स्क्वायर का, 4 होगा। तो ये एक दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास होगी, है ना। तो इसको भी लिख लीजिएगा आप अपनी नोटबुक पे, एक्सरसाइज सॉल्व करने के काम आने वाला है बेटा ये, है ना। इफ अ नंबर हैज यूनिट डिजिट 2 और 8, its square will have unit digit 4। ठीक हो गया, आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, 14 का स्क्वायर, सॉरी 14 का नाम, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 12 इंटू 12 दैट इज 144। 18 का स्क्वायर, 18 इंटू 18 324। तो इतने एग्जाम्पल काफी है बताने के लिए। अगर कोई नंबर 2 या 8 से एंड होता है, तो उसका स्क्वायर हमेशा 4 से एंड होगा। ठीक हो गया, हमने 3 चीजें अभी तक सीख ली बेटा। क्या क्या सीखी हैं, रिवाइज करें, कि अगर कोई नंबर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो से एंड हो रहा है, तो डेफिनेटली, अच्छा, 0 भी क्या होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ जीरोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ जीरो से अगर कोई नंबर एंड हो,
तो वो सारे नंबर्स क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। ठीक हो गया। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 1, 4 इवन नंबर ऑफ जीरोस या 1 या 4 या 5 या 6 या 9 से एंड होता है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। पहली चीज ये जानी। दूसरी चीज हमने क्या जानी कि अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट 1 या 9 हो तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 1 होगा, है ना। देखा आपने यहाँ पर। इसी तरह से थर्ड थिंग हमने क्या पता की हमने, तीसरी चीज कि अगर कोई नंबर 2 और 8 से 2 या 8 से एंड होता है तो उसका स्क्वायर हमेशा 4 से एंड हो रहा है। देखिए क्लियर है सभी को बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? ओके, तो इसको ध्यान रखना है आपने, इसको नोट करके अपनी क्लास में अपनी नोटबुक में भी आप इनको लिखेंगे ऐसे कैसा है। ठीक हो गया, क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करते हैं अगर कोई नंबर अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 3 या 7 हो। ठीक है, इफ अ नंबर हैज यूनिट डिजिट 3 और 7, 3 हो या 7 हो, देन its square will have unit digit आप बताइए खुद, आप खुद देखिए। अगर मैंने 3 का स्क्वायर लिखा तो 3 का स्क्वायर कितना आया बच्चों? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 13 का स्क्वायर कितना होता है? ओके, 13 का स्क्वायर बताइए। 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर बताइए। 169। ओके, 17 का स्क्वायर बताइए। 17 का स्क्वायर 289। वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं अगर कोई, बिल्कुल सही बेटा। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट 3 या 7 है तो उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, हमेशा 9 होगा, है कि नहीं? आप देखिए खुद यहाँ पर 3 है तो स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। देखिए 7 है तब भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। क्लियर है सभी को, है ना? तो ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। यस ओके, 27 का स्क्वायर होता 27 का स्क्वायर होता है 729। तो हर जगह आप ये पाएंगे कि ये ट्रू है। अब हम आते हैं फोर्थ। ठीक है, कौन कौन से डिजिट हमने देख लिए? हमने देख लिया कि 1 या 9 हो तो यूनिट डिजिट स्क्वायर का 1 आता है, 2 या 8 हो तो यूनिट डिजिट स्क्वायर का 4 आता है। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 या 7 है तो उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 आता है। ठीक हो गया? ठीक है, आपके पास कितने केस होंगे ऐसे? आपके पास 1 2 3 4 5 6 ही केस तो होंगे। किसी नंबर का स्क्वायर केवल इन्हीं नंबर से एंड होता है ना। तो आपके पास 1 का मिल गया, 4 का मिल गया, 5 6 का बताइए आप। 5 और 6 का बताइए कि अगर एक नंबर आपको वॉइस आ रही है बेटा? आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं? यस ओके, somebody is joining, wait, let me join. यस ओके, तो अब आप देखिए अगर कोई नंबर, इफ अ नंबर हैज यूनिट डिजिट, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 या 6 हो, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 या 6 हो तो इसका स्क्वायर किससे एंड होगा, आप बता सकते हैं? 6 होगा, बिल्कुल सही। विल हैव यूनिट डिजिट एज, स्क्वायर का यूनिट डिजिट विल बी 6 ऑलवेज। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एग्जाम्पल ये सारे जो 1 से लेके 20 तक के नंबर के स्क्वायर किए उसी से हम ये जनरलाइजेशन प्राप्त कर पा रहे हैं। तो 4 का स्क्वायर हो गया जैसे 16, है ना। 6 का स्क्वायर हो गया जैसे 36, 16 का स्क्वायर हो गया आपका 256, 24 का स्क्वायर हो गया आपका 576।
तो आप सब जगह देख रहे होंगे अगर कोई नंबर 4 या 6 से एंड हो रहा है, यूनिट डिजिट अगर 4 या 6 है किसी नंबर का, तो उसका स्क्वायर भी हमेशा 6 से एंड हो रहा है। ठीक हो गया? तो ये भी हमें मिल गया। 4 या 6 हो तो यूनिट डिजिट स्क्वायर का क्या आता है? 6 आता है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर। तो जो हमने लिखा है स्टेटमेंट में वही यहाँ पर है ना, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स। ठीक है। अच्छा, अगर कोई नंबर 5 से एंड होगा तो उसका स्क्वायर हमेशा डेफिनेटली 5 से एंड होगा बेटा। ठीक है, अगर कोई नंबर 5 से एंड होगा तो उसका स्क्वायर हमेशा 5 से एंड होगा। आप खुद देख सकते हैं इस टेबल पर, है ना, आप इस टेबल में खुद देखिए। 5 का स्क्वायर देखिए 25, 15 का स्क्वायर 225, है कि नहीं? ठीक है, तो सबसे आसान है याद करना। क्या कहा मैंने? इफ अ नंबर हैज यूनिट डिजिट 5, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो, देन इट्स स्क्वायर will have unit digit। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है अगर क्या किसी जो नंबर 5 से एंड होता है, क्या उसका स्क्वायर 0 से एंड हो सकता है? क्या इसका स्क्वायर 0 से एंड हो सकता है? डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल्स मैंने लिख लिए जैसे, तो कहीं पर भी आप देखिए। Yes, sir. जैसे मैंने 25 का स्क्वायर लिखा, 25 का स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 25, a number multiplied by itself। 25 का स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 25, दैट इज 625 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर हमेशा 5 से एंड होगा। द लास्ट वन इज इफ अ नंबर हैज यूनिट डिजिट, if a number has unit digit 0, then its square will have unit digit 0. unit digit as 0। याद रखने वाली बात यह है बेटा, अगर एक 0 से एंड हो रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जाती हैं। सीधा सा मतलब ये है, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। ठीक है, जैसे 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर हो गया 400, तो एक 0 था तो उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, है ना। जो भी स्क्वायर नंबर से किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एनी स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर करने पे आपको क्या मिल रहा है बच्चों? व्हाट डू यू गेट? वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है बेटा? हमेशा वो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही मिल रहा है। तो सारे स्क्वायर नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। सीधी सी बात ये है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करिए आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। क्लियर है सभी को बेटा? यही चीज हमने पिछले दिनों वीडियो में भी डिस्कस की हुई है। क्लियर है सभी को अभी? यस बच्चों, Yes. है ना? Yes, sir. तो ये हमें कहाँ से पता लगा? ये हमें केवल आप स्टार्टिंग में ही इस टेबल को बना लीजिएगा। ये वाली टेबल जो है आपकी, इस टेबल को बना लीजिएगा 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स को, तो आप देख पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन नंबर ऑफ जीरो से एंड होता है। ठीक हो गया? कि जैसे मैंने कहा 100 का स्क्वायर, मैंने कहा सपोज 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर मीन्स नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जाएंगी। तो क्या है आपके पास? 10,000। ठीक हो गया? तो आप देख पा रहे हैं कि हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आप अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे आप इसको। ठीक हो गया? ओके। अच्छा, अब Yes, एक्सरसाइज 6.1 के sir. क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। देखिए एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है,
what will be the unit digit of the squares of following numbers के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अभी हमने जो पढ़ा उसी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, अगर कोई नंबर 1 या 9 से एंड होता है तो उसका स्क्वायर हमेशा किससे एंड होता है, 1 से। 2 और 8 से अगर कोई नंबर यूनिट डिजिट हो, अगर 2 और 8, तो उसके स्क्वायर में हमेशा क्या आएगा, 4। अगर 3 या 7 से नंबर कोई एंड होता है तो उसका स्क्वायर में हमेशा क्या आएगा, 9। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 या 6 हो तो उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6। 5 है तो 5 आएगा। 0 से एंड हुआ तो उसका स्क्वायर डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, है ना। इतना ही तो पढ़ा अभी हमने थोड़ी देर पहले बच्चों, ठीक है ना। तो आपको इनके यूनिट डिजिट, आपको इनको सॉल्व नहीं करना है, आपको केवल यहाँ पर ये नंबर्स दिए हैं और यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर बताना है बस। तो आपको मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत ही नहीं है, आप केवल यूनिट डिजिट को देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, 81, 272 थर्ड नंबर है, 795 फोर्थ नंबर है, 3853 फिफ्थ नंबर आपको दिया है 1234, सिक्स्थ नंबर आपको दिया गया है 2628 26387, सेवंथ नंबर आपको दिया है 52698। ओके, थोड़े से नंबर और दे रखे हैं, और 99880 99880 12796 और 55,555 8 9 10। अब आपको जो है मल्टीप्लाई नहीं करना है बेटा, आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करिए, सीधा सीधा लिखिए। 81 है तो 81 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उस स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चों, आप बताइए। 1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब आप केवल इसको ही मल्टीप्लाई करके देखिए। 2 अगर है, आपको अगर ये टेबल याद नहीं भी रहेगी, ऐसे भी तो याद हो ही जाएगा, केवल यूनिट डिजिट को ही उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, अगर कोई नंबर 2 से एंड हो रहा है तो 4 आएगा। 5 795 तो यूनिट डिजिट क्या आएगा स्क्वायर का, है ना। 3853 3853 है, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा स्क्वायर का, 9, है ना। 1 2 3 4 में यूनिट डिजिट हो जाएगा, 1 2 3 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है ना, आपको ये पूरा मल्टीप्लाई ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप केवल यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करके देखिए। 4 4 जा 16 तो 6 आएगा, है ना, ऐसे भी समझा जा सकता है। 7 है तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट स्क्वायर का 9 आएगा। 8 हुआ तो क्या आएगा, 4। 0 हुआ तो क्या आएगा, ओके। 6 हुआ तो क्या आएगा, 6। 5 हुआ तो क्या आएगा, 5 वेरी गुड, है ना। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। अगर मान लीजिए अगर ये आपको याद नहीं भी हो, तब भी तो आप कर ही पा रहे हैं, है कि नहीं, कर पा रहे हैं ना बेटा तब भी। ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देख के भी बता कर सकते हैं ना। आप यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करिए उसी को, जैसे 3 आया 3853, 3 जा 9 तो 9 आएगा। यहाँ देखिए 3 और 7 से एंड हो तो 9 आता है। स्क्वायर का यूनिट डिजिट, क्या बात हो रही है, स्क्वायर का यूनिट डिजिट की। ठीक हो गया, क्लियर है सभी को, Yes, sir. इज इट क्लियर टू एवरीवन। जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई Yes, करने sir. को, देखिए इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन आता है 1,52,000, तो इतना तो हम याद कर ही नहीं सकते है ना, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम केवल इस टेबल की हेल्प से इस क्वेश्चन के आंसर को कर लेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को बेटा। Yes. पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत है